हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को वो 5 ऐसे आइटम्स बताऊंगा डीकैथलॉन के, जो मैंने परचेज़ किए हैं और हमेशा मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रैवलिंग जर्नी में। मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त है वो। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो अगर नहीं होते तो भाई मेरा ट्रैवल जो जर्नी है बहुत मुश्किल हो जाता। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जो आइटम आता है डीकैथलॉन का, जो मैं बहुत टाइम से अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ और जिसको यूज़ करके मुझे लगा है कि भाई मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा सिंपल हो गई है, वो है ये पाउच। तो भाई ये पाउच जो है ये डीकैथलॉन से मैंने परचेज़ किया था। और ये डीकैथलॉन वालों का अपना खुद का एक ब्रांड रहता है, फोर क्लास के नाम से। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का ये पाउच है। ये मुझे पड़ा था अराउंड 1200 समथिंग का, और इतना इफ़ेक्टिव और इतना ज़्यादा काम चलाऊ नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये अभी भी ऐसा लगता है कि एकदम अभी मैंने नया लिया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ये लगा लो 10-20 साल तक तो ये कहीं नहीं गया। अगर कोई इसको मारता है, पीटता है या कहीं गिरता है ये, या किसी जैसे बाइक में चलते-चलते ऐसे किसी को रगड़ रगड़ जाता है ये, तो अगर वैसे कुछ होता है, कुछ एक्सीडेंटल तरीके से अगर इसका कुछ नुकसान होता है, तब कुछ होगा। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं सबसे पहले तो ये इसके साइड के जो दो आप पाउचेस के ये साइड में देख रहे हो ना, ये पानी रखने के वो हैं, बास्केट्स हैं। तो ये यूजुअली क्या होता है, ये तो यूजुअली अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं। ये तो मैं इनको अलग से निकाल सकता हूँ, ठीक है। वैसे ये अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं फिट होके। लेकिन अगर मुझको निकालना हो तो मैं निकाल के इसमें अपना प्रॉपर्ली, जैसे मैं अगर बाइक राइड कर रहा हूँ तो बाइक राइड करते टाइम मैं इस बॉटल को यहाँ साइड में रख लेता हूँ, और इसको ऐसे अटैच करके, और मैं नॉर्मल यहाँ पे इस पाउच को यहाँ पे रखता हूँ। कभी कुछ ट्रैक हो, या आप ट्रैकिंग पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, या अपनी बाइक राइड, अगर आपकी लॉन्ग जर्नी रही है बाइक राइड की, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो ये प्रॉपर्ली फिट हो जाता है, और ये एकदम से मतलब आप लगा लो हिलता भी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रहता है, और इसमें सामान रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो, सामान रखने में भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे भी मैं काफ़ी चीज़ें रख सकता हूँ। जैसे सपोज़ अगर मुझे अपना ये छोटे छोटे आइटम्स, वॉलेट और ये सारी चीज़ें रखनी होंगी, तो मैं आराम से इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है। और दूसरा ऑलराइट गाइस, सो मेरे पास दूसरा आइटम भी है जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, और बहुत ज़्यादा जेन्युइन, जैसे प्रॉपर जैसे ट्रैक्स होते हैं और बाइक राइड्स होती हैं, उनमें मैं प्रॉपर्ली ये यूज़ करता हूँ। ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ही मस्त है ये बैग, ठीक है। और हर एक सीज़न के लिए भी परफेक्ट है। थोड़ा सा इसका वेट मुश्किल से आधा किलो का बैग है ये, आधा किलो से भी कम का बैग है ये। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है भाई बहुत तगड़ी है। इसको मैंने हर एक अपने ट्रैवलिंग उसमें यूज़ किया है, और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है ये बैग। और क्वालिटी तो भाई इसकी बहुत अच्छी है। ये मैंने सेल पे लिया था डीकैथलॉन की। और सबसे पहला जो फ़ीचर है इस बैग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बैग का जो बैक साइड है, जहाँ पे ये अपना जो बैग है ये अटैच करोगे, ये इसमें आपका जो अंडे की ट्रे का वो जो कुशन होता है, वो लगा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले। और इतना ज़्यादा रिलीविंग और रिलीफ वाला वो रहता है यहाँ पे, तो अलग ही लेवल का रहता है। इस बैग का जो प्राइस मुझे पड़ा था वो ऑलमोस्ट पड़ा था आई थिंक 6,000 के करीब मुझे ये बैग का प्राइस पड़ा था। और इसके मैं फ़ीचर्स आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैंने आपको बैग का फ़ीचर बता ही दिया है। अब इसका जो फ़ीचर है वो है आपका स्पेस। बहुत ही तगड़ा स्पेस है। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इस बैग का जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसमें आप बहुत ही सही, ऑलमोस्ट बहुत सारे आइटम्स आप रख सकते हो इसमें। लैपटॉप के लिए भी अलग केस दे रखा है इसमें। और ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आपकी क्लिप्स वगैरह, वो भी आप इसमें, मतलब क्लिप्स कह रहा हूँ मैं, छोटा जो आपका मतलब अपने छोटे मोटे सामान भी आप इसमें रख सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है कि आपको क्या सामान रखना है, तो आप वो रख सकते हो, ठीक है।
और दूसरी चीज़, इसके साथ मुझे एक एक्स्ट्रा बैग भी मिला है, छोटा सा पाउच, ठीक है, वो इसी में अटैच हो जाता है, ठीक है, ऐसे एकदम प्रॉपरली अटैच मैं कर सकता हूँ इसको, और इसमें भी काफ़ी सामान मैं रख सकता हूँ। इसमें फीचर्स की बात करूँ तो इसमें भी आप इस बैग के अंदर के भी जो आप पॉकेट्स देखोगे ना, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स भी लगी हुई हैं। सपोज़ जैसे आपको कोई चाबी वगैरह रखनी होगी, तो यहाँ पे एक चाबी रखने का भी एक छोटा सा क्लिप भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा क्लिप भी दे रखा है, जैसे आपको छोटे मोटे सामान रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब इस बैग को बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी होगी मेरे हिसाब से। और कुशनिंग के हिसाब से तो भाई ये बहुत ही अलग है। और ऊपर से अगर मैं इस बैग को मैं आपको अगर पहन के दिखाता हूँ, तो अगर मैं बैग आपको पहन के दिखाता हूँ, तो जितना भी अगर मैं इसमें सामान रखूँ तो वो तो चलो मैं रख लूँगा, पर इतना कितने लीटर्स का है, आई थिंक ये 25 लीटर्स का ही होगा। और यहाँ पे जब मैं इसमें रखता हूँ बैग को, तो इसके साइड में, ये वाली साइड में, एक साइड में पॉकेट भी है। तो ये जो आप पॉकेट देख रहे हो ना, इसमें आप अपने और भी छोटे छोटे आइटम्स रख सकते हो। मतलब छोटे छोटे आइटम्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बना रखा है। ये बहुत सही चीज़ है भाई, मज़ेदार। इसको तो मैं मस्ट लेके जाता हूँ कहीं भी अगर मेरे को ट्रैक करना होगा, और मतलब अल्टीमेट है। और मैं इसका बैग, ये वाला बैग भी आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार। गाइस, तो आप देख सकते हो इस बैग को जो मैंने अटैच किया ना, ये इसके साथ कितना बढ़िया लग रहा है। और एक चीज़ और है, इसमें आपको एक केस और मिलता है, वो है आपका रेन कवर। तो सपोज़ इन केस अगर आप ट्रैक करते करते कहीं फंस जाओ, ठीक है, तो आपको इसके साथ, चलो ये नीचे की पॉकेट तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको एक रेन कवर भी मिलता है, जिसका स्पेस यहाँ नीचे से होता है, ये देखो। और इसके इस रेन कवर में भी आपको इसके अंदर एक एक अलग से एक बैग मिलता है, जो आप इसको एज अ रेन कवर भी यूज़ कर सकते हो और एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हो। सपोज इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हो और आपको सामान ज़्यादा लेने का मन कर गया, तो आप क्या करोगे भाई, मेरे पे को बैग चाहिए यार अलग से, तो एयरपोर्ट पे आप नॉर्मल पॉलिथीन वगैरह लगेज में तो नहीं रख सकते हो, तो बेस्ट है भाई ये बैग। ये इतना प्यारा बैग है, इसमें आपको दिखाता हूँ भाई, मतलब प्रॉपरली जैसे आप इसको इसके अंदर सामान रखो, या ये बैग को इसके अंदर डाल दो और फिर भी आप लेके जा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है भाई, इतना स्पेस है ना इसके अंदर, मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये मेरा दूसरा आइटम है। राइट गाइस, जो तीसरा आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उसको मैंने हर अपनी ट्रैवल बाइक राइड की जर्नी में पहना है और ट्रैवलिंग में भी पहना है। और जब भी मैं कभी पहाड़ों में जाता हूँ ना, मतलब जो भी ठंडी जगह रहती है उसको तो मैं हमेशा लेके जाता हूँ, वो है ये जैकेट। ये केचुआ की जैकेट है, डीकैथलॉन का प्रोडक्ट है, बट इनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे 4 क्लास हो गया और ये केचुआ हो गया। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो डीकैथलॉन से मर्ज्ड हैं। और ये जो जैकेट है ना गाइज, ये -10 डिग्री तक जा सकती है। अगर -10 डिग्री में भी रहूँगा ना मैं, तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं इसको हमेशा लेके जाता हूँ। और ये भाई बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की जैकेट है ये, ठीक है। और इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं अंदर का, क्या कहते हैं, कपड़ा, भाई क्या क्वालिटी है इसकी। इसको मैंने इतना रगड़ दिया है जैकेट को, बट फिर भी ये टिकी हुई है भाई मेरे साथ। तो मेरे को बहुत ही सही लगती है जैकेट। तो इसमें पॉकेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली है, और अंदर का जो ये प्रोडक्ट है ना, बहुत तगड़ा है यार। और बेस्ट चीज़ की ना ये लगती है मुझे, ये जो इसमें आप थ्रेड्स देख रहे हो ना, तो जैसे सपोज अगर इनकेस अगर मैं जैकेट पहनता हूँ और थ्रेड्स लगा देता हूँ इसमें, तो पूरा एयर टाइट हो जाती है। अभी मैं रिसेंटली बद्रीनाथ गया था, तो सिर्फ मैंने अंदर एक इनर और उसके ऊपर ये जैकेट पहनी थी बस। और बद्रीनाथ आपको पता ही है कितना ठंडा रहता है, तो उसके बावजूद भी, और बाइक में गया था मैं, सोचो, तो ये जैकेट ने बहुत साथ दिया मेरा। ऑलराइट गाइस, जो फोर्थ आइटम है ना, वो तो बहुत ही मतलब लाइट वेट आइटम है, लेकिन बहुत इफेक्टिव आइटम है। वो है मेरा बंडाना। भाई ये बंडाना आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि नॉर्मल है, बट इसको पहन के ना पूरी जो दुनिया की ठंड है सब चली जाती है भाई। और इतनी सही है ना, बाइक राइड वालों के लिए तो मस्त है ये भाई, मस्त। और बाइक राइड क्यों, अगर आप किसी भी नॉर्मल ट्रैक पे जा रहे हो या कहीं भी इवेंट पे जा रहे हो, नॉर्मल इवेंट मतलब, जैसे सॉरी नॉट इवेंट, बट कभी आप ट्रैक पे जा रहे हो सर्दियों में, आपके तो मस्त है ये।
भाई इतनी इफेक्टिव है, बाइक में इतनी सही हवा बचाती है ना ये। पूरा मैं इसको ऐसे कवर करता हूँ ना, तो ये पूरा एक तो नाक में हवा नहीं जाती है, प्रॉपर कवर कर देता है। और अगर मेरे को इसको सर में भी लगाना होता है तो मैं इसको सर में भी लगा देता हूँ। तो बहुत ही सही है ये, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और कभी मुझे बाल अपने ऊपर अगर खड़े करने होते हैं ना, तो मैं इसको पहन लेता हूँ ऐसे करके। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस पर्पस से नहीं पैर कह रहा हूँ, बट बहुत इफेक्टिव होती है ये। और इसके फ़ायदे तो मैंने को देख ही होंगे। और मैंने इसको सिर्फ नॉर्मल पर्पस के लिया था, मुझे लगा कि इतना काम नहीं करेगा, बट फिर भी भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब जितना ये मुझे लगा था कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, मैंने सोचा, पर ये ऑलमोस्ट 1400 या 1500 का पड़ा था मुझे। सोचो सिर्फ ये बंडाना। लेकिन भाई जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, मैंने कहा यार ये तो वर्थ है यार प्रोडक्ट। और कम से कम इसको 3 साल हो गए, 3 साल से ऐसा का ऐसा ही है। इसकी क्वालिटी में अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इसको मैं बहुत मस्त वाला यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसको यूज़ करने के बाद भाई मेरे को लगा कि इसकी जो वैल्यू है वर्थ है। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो मैंने फिफ्थ आइटम मैं दिखाता हूँ आपको। फिफ्थ आइटम जो मैंने लिया है वो है ये ग्लव्स। और ये जो ग्लव्स हैं, ये नॉर्मल ग्लव्स तो हैं, नॉर्मल ग्लव्स तो हैं, बट इसकी जो क्वालिटी है ना 4 क्लॉज वालों की, ये बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या है ना, बाइक राइडिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और नॉर्मल इसकी खासियत ये है कि जब मैं इनको यूज़ करता हूँ तो पहले तो ठंड से तो बचाता ही है, लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ है फ़ोन यूज़ कर सकते हो आप इनमें, फ़ोन। तो भाई जैसे मैं ये दो आप दो थंब में ये देख रहे हो ना, इनके ऊपर एक क्या बोलते हैं ग्रिप लगी हुई है, जो ग्रिप फिंगर टच ग्रिप्स है। और यहाँ पे भी 2 फिंगर टच ग्रिप्स हैं। ये 2 उंगलियों में, 4 उंगलियों में फिंगर टच ग्रिप्स है, तो मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। और नॉर्मल अगर मैं बाइक चलाते टाइम ठंड में अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मैं इनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, गूगल पे कर सकता हूँ। अगर मैंने फ्यूल भराना है तो मैं नॉर्मल अपना फ़ोन निकाल के गूगल पे कर सकता हूँ, तो मुझे इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा स्लिम मतलब बहुत टाइट लग रहा है मुझे इसमें। और मतलब ऐसा ढीले नहीं है, लूज़, मतलब साइज़ के हिसाब से तो मैं सबके साइज़ के हिसाब से तो वो चीज़ आ ही जाती हैं, तो वो चीज़ तो है, बट मस्त है यार। जो 6th आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, तो वो 6th आइटम मेरे को तो भाई मेरे लिए तो बेस्ट है वो। मतलब मैं नंबर 1 रैंकिंग पे देता हूँ, वो है ये शूज़। ये भी केचुआ के ही हैं, ये भी केचुआ के ही हैं, लेकिन भाई जो इनकी क्वालिटी है ना, सबसे पहले तो वाटरप्रूफ है, सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन वाटरप्रूफ, हर टाइप के जो वाटरप्रूफ जूते होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते। ये बहुत कंफर्टेबल जूते हैं पहनने के लिए। सबसे पहले बात, मैं जब अमरनाथ गया था, मुझे याद है, तो मैंने परचेज़ किया था 5500 के 5.5K के मैंने इसको परचेज़ किया था। और भाई मुझे लगा यार मैंने क्यों ले लिए इतने महंगे, पर जब मैं अमरनाथ गया, अमरनाथ में देखा कि भाई कितना कीचड़ है और कितना पानी हो रहा है रास्ते में। कश्मीर में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एक बूंद पानी की जो मेरे पाँव के अंदर घुसी होगी ना, सब इसने बचाया है भाई, सही बता रहा हूँ। कुछ नहीं, मेरे पाँव में अंदर तक नहीं गया पानी। इसने बहुत अच्छी इसकी लेयरिंग है, वो बहुत प्रोटेक्टिव रहे जूते मेरे लिए, और बहुत साथ दिया जूतों ने मेरा। ऑलराइट गाइस, तो एक आइटम और है जो मैंने डीकैथलॉन से बहुत टाइम पहले लिया था, तो मुझे ऐसा मतलब लगा कि यार इसको ले लेना चाहिए। वो है, जैसे सर्दियों में आप क्या होता है, मानसून के टाइम में आपको बहुत ऐसा होता है कि ठंडी हवा भी चलती है, और ठंडी हवा के साथ साथ मतलब ऐसा होता है कि ठंडी हवा के साथ साथ आपको लगता है कि भाई आपको पास रेन कोट होता या विंड होता, सब चीज़ का काम कर सकता है। तो वो ये है गाइस, ये मैंने लिया था अमरनाथ जाने से के टाइम ही लिया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बैग देख रहे हो ना, ये बैग नहीं है, ये पूरा का पूरा रेनकोट ही है। ये ऐसे खुलता है, इसमें नॉर्मल इसको ऐसे खोलते हैं, ये पूरा रेनकोट है गाइस। और रेनकोट के साथ साथ ये विंडशीटर का भी काम करता है। तो ये पूरा जो यूज़ है ना इसका, और क्वालिटी A1 है भाई, A1। मतलब मैंने इसको अपने
ये भी मैंने अमरनाथ के लिए लिया था बेसिकली। और अमरनाथ में क्या होता है, बारिश बहुत बीच बीच में बढ़ जाती है, तो मैंने उस पर्पज़ से लिया था कि मुझे ज़्यादा ठंडी ना लगे ना ज़्यादा गर्मी लगे, और पूरी हवा रोकी भाई, इसने पूरी हवा रोकी। इसमें क्लिप्स भी लगी हुई हैं जो नॉर्मल हवा से, हवा मतलब एयर टाइट हो गया था पूरा, मेरे अंदर पूरा सब कुछ एयर टाइट हो गया था, कोई बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी। विंड का काम A1 नेक्स्ट लेवल किया, और ऊपर से रेनकोट का काम भी किया। तो ये 2 in 1 चीज़ है गाइस, 2 in 1। तो आप देख सकते हो किस तरह से लग रहा है, प्रॉपर एयर टाइट है गाइस। और ये मैंने पूरा अपने अमरनाथ के जर्नी में पहना था। अभी कैसा लग रहा है देखो। सर्दियों में भी बहुत फायदा इफेक्टिव है। अंदर आप इनर पहनोगे और इनर के साथ साथ एक स्वेटर लगा के इसको बाहर भी पहनोगे ना, तो भी आपकी सारी हवा कवर्ड हो जाएगी। तो गाइज ये वो आइटम्स थे जो मैंने डीकैथलॉन से, वैसे तो मैंने बहुत सारे आइटम्स ले रखे हैं डीकैथलॉन से, लेकिन ये मेरे आइटम्स मस्त है लेने के लिए और इतने फ़ायदेमंद है। इनको मैं हमेशा अपने ट्रैवल या कुछ भी हो जाए, जैसे अगर पहाड़ में जाना, तो मैं यूज़ करता हूँ। और मेरे तो बहुत मस्त आइटम्स हैं ये, मतलब मेरे को लेने ही लेने थे ये। और वेरी हैप्पी कि अभी मैं यूज़ करके इनका वर्थ निकाल पा रहा हूँ और लंबे टाइम तक यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, टच वुड। तो वो चीज़ है। और बहुत सारे आइटम्स मैं ले चुका हूँ डीकैथलॉन के, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हैं बार्स, ये मैंने डीकैथलॉन से लिए थे। ये एक्सरसाइज के बार्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। मैं आगे आपको अपने ब्लॉगिंग सीरीज़ में दिखाता रहूँगा कि इनके मैं क्या क्या यूजेस करता हूँ। लेकिन ये सारे आइटम्स हैं, छोटे छोटे आइटम भी ले चुका हूँ मैं डीकैथलॉन से। जैसे ये है टॉर्च, लेकिन ये ख़राब हो चुका है, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है चलाने का। बहुत टाइम पहले लिया था, ऐसे ही रैंडमली ले लिया था मैंने। तो डीकैथलॉन के आइटम्स तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहती है डीकैथलॉन के आइटम्स की, तो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ये। तो वो चीज़ मुझे बहुत सही लगती है गाइज़। तो आगे मेरा जो भी मैं आपको बता रहा था कल कैरेक्टर के बारे में, जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट काफ़ी चल रहा है उसमें काम, तो मैं दिखा देता हूँ। तो भाई इस कैरेक्टर की जो ब्रांचेस है ना, इसमें मैं काम कर रहा हूँ इसके लीव्स पे। तो यहाँ पे मैं एडिशनल रैंडमली प्लेस टू, मतलब हर एक लीफ को मैं प्लेस कर रहा हूँ प्रॉपरली, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग का काम नहीं है ज़्यादा इसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन जो कैरेक्टर है वो ये है। तो इसमें जो लीव्स देख रहे हो गाइस आप पीछे की तरफ, ये सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं ऐसे। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छे से आए, मतलब रियलिस्टिक लगे थोड़ा, है ना। तो वो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, काम करते करते मेरा हल्का सा हाथ उधर पड़ा, और ये जो मेरा ये था, क्या कहते हैं उसको, पेंडुलम टाइप का कुछ था यार ये, और ये पूरा टूट गया। अब ये पूरा उलझ गया है, मेरे को निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं इसको यार। अब मैं इसका क्या करूँ, देखो पूरा फंस गया, एक बार गिरा बस इससे पूरे ये रेशे फंस गए इसके। शिट यार, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। कैसे निकलेगा ये, देख रहे हो कैसा निकलेगा ये, बताओ कैसे निकालूँ मैं इसको। As I've decided to separate them into pieces, and बाद में मैं इनमें रेशे लगाऊंगा अलग से। खुद आ गया, देखो फ्लैश लाइट से डर रहा है, देखो 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 देखो। ऑलराइट गाइस, जिम से मैं आ चुका हूँ, और अब जिम करने के बाद मुझे लगती है भूख, तो मैं आज अपने लिए बनाऊंगा पुलाव मस्त वाला। तो पुलाव बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं पुलाव कैसे बनाता हूँ। खाना कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाना खाने के लिए, और आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओ मेरे को बाय बाय बोलने के लिए।